हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 10th के लिए लेकर आई थी इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने वर्कशीट 29 तक सॉल्यूशन देख लिया है। पिछली वर्कशीट में हमने समझा था क्वेश्चन टैग, और अब समझेंगे हम इस वर्कशीट के थ्रू वर्कशीट 30 के सॉल्यूशन में फ्रेमिंग क्वेश्चन। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है फ्रेमिंग क्वेश्चंस और कैसे बनाते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या, किसको, किसका, कौन सा, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहाँ, कब, क्यों, कैसे का उपयोग करके ये फ्रेमिंग क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। तो आपको समझ में आ चुका है। आई होप कि आप किससे स्टार्ट करेंगे फ्रेमिंग क्वेश्चंस को। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंग्लिश में जो क्वेश्चन टैग होता है या फ्रेमिंग क्वेश्चन होते हैं, दो प्रकार से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से या क्वेश्चन वाचक शब्द से, यानी क्वेश्चन वर्ड से। जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, मे, डू, डज, डिड से स्टार्ट होगा, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। या व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हाउ, यानी क्या, कब, कहाँ, किसने, कैसे, इन शब्दों से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो दो तरह से स्टार्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो रूल्स होते हैं कुछ इसके, जैसे दिया गया अगर उत्तर यस और नो से आरंभ हो रहा है तो प्रश्न आवश्यक रूप से हेल्पिंग वर्ब से ही बनाया जाएगा। उत्तर में यस और नो दिया होने पर प्रश्न बनाते समय उन्हें हटा देते हैं। आंसर में क्या करते हैं, वाक्य में अथवा आई अथवा वी हो तो उसका यू कर देना चाहिए। जैसे देखिए, आई या वी को यू, माई या आर को योर, मी या अस को यू, यू का आई है वी हो जाएगा, योर का माई आर हो जाएगा, यू का हो जाएगा मी अस। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये करना होता है। रूल नंबर 4 में क्या होता है, वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब दिया होता है तो उस हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के आरंभ में कर दो, पूरा वाक्य जैसे का जैसा उतार देना होता है। क्वेश्चन बनाने में काम आने वाली मुख्य हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, मे, डू, डज, डिड। इन्हें आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे रिलेट फ्रेमिंग क्वेश्चन से। आपको अगर ये रूल्स याद हो गए तो आपको कोई भी फ्रेमिंग क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे आंसर दे रखा है हिज फादर इज अ फार्मर, तो क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो इज हिज फादर अ फार्मर, क्या उसके फादर फार्मर है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल देखेंगे अब। आंसर में यदि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो अपनी तरफ से आवश्यकता अनुसार डू, डज या डिड लगाने होता है। जैसे यदि आंसर प्रेजेंट टेंस में हो तो डू, आंसर में प्रेजेंट टेंस में मुख्य वर्ब में ऐसे ईएस लगा हो तो क्वेश्चन डज से स्टार्ट होगा। आंसर पास्ट टेंस में हो तो डिड से स्टार्ट होगा। जैसे दे गो टू स्कूल, अब गो है तो यहाँ पर डू दे गो टू स्कूल हो जाएगा। आई प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, तो यहाँ हो जाएगा डू यू प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। ही रन्स ऑन दी रोड, तो रन्स है एस लगा हुआ है तो यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट होगा डज से, डज ही रन ऑन दी रोड। सीता सॉ अ स्नेक इन दी रूम, तो यहाँ हो जाएगा सॉ है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो यहाँ पर हो जाएगा डिड सीता सी अ स्नेक इन दी रूम। ठीक है, तो यहाँ पर सॉ का सी कर देना होता है फर्स्ट फॉर्म और डिड आ जाएगा सेकेंड फॉर्म के लिए। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स होते हैं इससे रिलेट। अब देखिए यहाँ पर जो सेकेंड जो रूल होता है, अगला रूल जो है यहाँ पर, जैसे वाक्य में यदि नॉट दिया हो तो नॉट अवश्य ही हटेगा। जैसे नो आई एम नॉट अ बेवर, आर यू अ बेवर, नो को हटा दिया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अगला रूल देखेंगे, जैसे जब डू मुख्य वर्ब हो तो पहचान मुख्य वर्ब के बाद में कोई दूसरा वर्ब नहीं आया है। जैसे प्ले फुटबॉल, शी कुक्स फूड, यू रॉट अ लेटर, उपयुक्त वाक्यों में प्ले, कुक्स, रॉट में कोई दूसरा वर्ब नहीं है, अतः ये मुख्य वर्ब है। तो यहाँ पर इसी प्रकार आई डू माई वर्क, शी डिड हर होमवर्क, हरी डज हिज वर्क, उपयुक्त वाक्य में डू, डिज, डज के बाद दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहाँ ये मुख्य वर्ब है। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि फ्रेमिंग में मुख्य वर्ब के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड का यूज करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क, डू स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क, इस तरह से हो जाएगा। शी डज हर होमवर्क, डज शी डू हर होमवर्क, इस तरह से हो जाएगा। हैव का उपयोग होता है, हैव मेन वर्ब है तो प्रश्न बनाने के लिए हैव, डू, हैव यूज करेंगे, हैज, डज, हैव यूज करेंगे, हैज, हैड के साथ में हैड को हटा करके डिड, हैव लग जाएगा सूत्र के अनुसार। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स है जिनका अगर वीडियो बनाने जाएंगे तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो ये कुछ मैंने आपको बता दिया है। बेसिकली आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करना होता है क्वेश्चन बनाने के लिए।
जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, मे, डू, डज, डिड, ठीक है। और क्वेश्चन वर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं हम, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हाउ का, ठीक है। अब देखेंगे किस तरह से आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं। जैसे राम किल रावण, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर हम पूछेंगे किसने रावण को मारा, तो किसने के लिए हो जाएगा हु किल रावण। आई वॉन्ट टू बाई अ बुक, मैं चाहती हूँ एक बुक खरीदना, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम क्या खरीदना चाहती हो, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए व्हाट डू यू वॉन्ट टू बाय, तुम क्या खरीदना चाहती हो, तो यहाँ पर देखिए आई के लिए यूज हो जाएगा डू यू। द टीचर केम एट 9 AM, टीचर जो है वो आए 9 बजे, तो यहाँ पर देखिए केम आ रखा है, केम का सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि टीचर कब आए, तो व्हेन डिड द टीचर केम, कम, ठीक है। केम का केम नहीं रखेंगे, कम हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं। द डॉक्टर गिव्स अस मेडिसिन, डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है, तो गिव्स अस है, तो यहाँ हो जाएगा हु गिव्स अस मेडिसिन, कौन हमें मेडिसिन देता है। द टीचर टॉट मी अल्फ़ाबेट, टीचर ने मुझे अल्फ़ाबेट पढ़ाए। व्हाट डिड योर टीचर टीच यू, क्या पढ़ाया तुम्हारे टीचर ने। माई मदर गेट्स एंग्री ऑन माई कमिंग लेट, माई कमिंग लेट, मेरे लेट आने पर मदर जो है वो गुस्सा हो गई, तो वाई डज मदर गेट्स एंग्री, क्यों हुई गुस्सा, तो गेट्स है इसलिए डज से स्टार्ट करा है क्वेश्चन, ठीक है। वाई से स्टार्ट करेंगे बट डज लगेगा, यहाँ पर डू नहीं लगेगा। इसी तरह से वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक नेक्स्ट वीक, तो यहाँ हो जाएगा व्हेन आर वी गोइंग ऑन अ पिकनिक। माई फादर विल गो टू अमेरिका बाय प्लेन, हाउ विल योर फादर गो टू अमेरिका। द शॉपकीपर हाइड्स मनी इन द लॉकर, वेयर डज द शॉपकीपर हाइड्स मनी। देयर आर 200 बुक्स इन द लाइब्रेरी, यहाँ पर 200 बुक्स हैं लाइब्रेरी में। हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी, कितनी बुक्स हैं इस लाइब्रेरी में। वी शुड ड्रिंक 200 ml मिल्क अ डे, हमें पीना चाहिए 200 ml दूध। हाउ मच मिल्क शुड बी ड्रिंक इन अ डे, हमें कितना दूध पीना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जिस फॉर्म में आंसर दे रखा है उसी फॉर्म में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो या तो सिंपल फॉर्म में स्टार्ट होता है व्हाट, हु, कैन, बाय, या फिर सिंपल हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर लगभग सभी जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं वो WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इसी फॉर्म में आपके आंसर गिवन है, ठीक है। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 30, जिसमें हमने देखा फ्रेमिंग क्वेश्चन से रिलेट। तो आई होप आपको ये पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। फ्रेमिंग क्वेश्चन के बारे में भी कुछ आप समझे होंगे। डिटेल में वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, मैं एक पूरा डिटेल वीडियो लाऊंगी, जिसके करने के बाद में आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि आप किस तरह से क्वेश्चन बनाएं, कैसे क्वेश्चन बनाएं, ठीक है। तो अगर चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करें कमेंट, क्योंकि जितने ज़्यादा वोट मिलेंगे उतना ही मैं वीडियो को लाने के प्रयास करूँगी, क्योंकि एक वीडियो में बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है। तो होप सो हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।